हाँ भाई देखो बच्चों रही, आइए एक मीटिंग लगाऊंगा तुम्हारी, ठीक है। ये जो फैमिली ऑफ लाइन जो बात कर रहा था ना मैं, वो थोड़ी सी जब क्लास अच्छे से नहीं हो रही थी, जो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ एक बार। देखो भाई रही, ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, ध्यान से समझना। हाँ एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। देखो, फैमिली ऑफ, अभी हम एक लाइन का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। फैमिली ऑफ लाइन का मतलब होता है जिसमें दो तीन लाइनें हो, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, जो भी हो, फैमिली ऑफ लाइन होगी, ठीक है। एक क्या होता है कंकूरेंट फैमिली ऑफ लाइन। कंकूरेंट फैमिली ऑफ लाइन जो एक किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है भाई बच्चों, उनको बोलते हैं कंकूरेंट फैमिली ऑफ लाइन। इट्स कॉल्ड कंकूरेंट फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। उसको हम कंकूरेंट फैमिली ऑफ लाइन बोलते हैं। जैसे जो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है जो फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, ये लाइनें गई इस एक पॉइंट से पास होती है, जैसे ये, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से पास हो रही है इस पॉइंट से, तो इन लाइनों को बोलेंगे कंकूरेंट फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकूरेंसी, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन आपको मैंने बताया था, ये लिखा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू में एक्स माइनस एक्स। ये एम स्लोप की लाइन का इक्वेशन था, है ना। तो इसको x1 y1 m की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, m की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन x1 y1 इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, m स्लोप का जो टेंजेंट है ना। हाँ भाई बोल रहे समीर, बोल भाई। पॉइंट कंकरेंसी, ये फिक्स पॉइंट है भाई, है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। तो समझ गया बात ये। इस, तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, दिस इज फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अब कई तरह की फैमिली डिस्कशन करूंगा भाई, थ्रू x1 y1, x1 y1 से, इसमें चाहे m की कुछ भी वैल्यू ले लो, इससे पास होने वाली सारी लाइनें x1 y1 से पास हो। जैसे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। ये फैमिली ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन, ये कंकरेंट फैमिली ऑफ लाइन है, और उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आपसे पूछ ले तो वो 0 0 ओरिजिन है। ये क्या है, पासिस थ्रू ओरिजिन। क्लियर होगी भाई बात ये। हाँ भाई समीर होगी। आप देखो ये ऐसे इसको बोलते हैं भाई, है। अब जैसे क्या है, इसके बाद देखो क्या होता है, ये कंकरेंट फैमिली ऑफ लाइन है। अब हमें जैसे ये कोई भी लाइन दे रखी है, कुछ कंडीशंस दे दी जाती है कई बार। जैसे इसमें एक तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फैमिली ऑफ लाइन, जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन फैमिली ऑफ लाइन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, फैमिली ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 passes through a fixed point, find that point, या क्या ये भी कह सकता है कि प्रूव दैट द लाइंस आर कंकरेंट एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ए बी सी एस ए पी में है, तो जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमेशा, अगर ए बी सी एस सी में है तो ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, इस फैमिली की जितनी भी लाइनें हैं। आपको पॉइंट बताना, देखो भाई बच्चों, जैसे देखो से देखा, थोड़ा ध्यान देना एक बार। ए बी सी ए पी में है, तो आप एक बात बताओ, ये टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, दैट मीन्स ए माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये बन गया। आप देखो, या आप ये कह सकते हो, ये बन जाएगा आपका, ये इक्वेशन आपका ये था
यानी आपके पास रिलेशन ये आ गया a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये एक लाइन थी आपकी फैमिली ऑफ लाइन, और ये लाइन का इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन था ये। तो अब एक बात बताओ, इसको कंपेयर करोगे तो हमेशा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2, तो ये लाइन जो हमेशा 1 कोमा -2 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इसमें एबीसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। x की जगह 1 रख दो, y की जगह -1 रख दो, तो इसको कंपेयर करोगे तो 1 कोमा -2 ऑलवेज सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, ऑलवेज सेटिस्फाई द अबव फैमिली। तो इसका मतलब ये जो फैमिली ऑफ लाइन है ये हमेशा 1 कोमा -2 से पास होगी, तो दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऑलवेज passes through 1 कोमा -2, 1 कोमा -2 से हमेशा पास होगी भाई, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई? कोई कंफ्यूजन है? जैसे और कोई ऐसे एबीसी में कुछ कंडीशंस लिख देते हैं कई बार, जैसे ऐसे लिख दिया इफ 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0, देन फैमिली ऑफ लाइन 4ax माइनस 5by प्लस 3c इज इक्वल टू 0 इज कंकरेंट, या ऑलवेज पासिस थ्रू, ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है भाई बच्चों, ए फिक्स्ड पॉइंट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। आपको पॉइंट बताना, देखो ये है 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0 है, ये फैमिली ऑफ लाइन है, तो ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो आपको फिक्स पॉइंट बताना। देखो जरा, तो जो फिक्स पॉइंट है देखो, अब यहाँ पर देखो ये रिलेशन दे रखा है, तो क्या करते बच्चों, उसको कंपेयर करते थे, जैसे उसको करा था हमने। यहाँ पर ये क्या दे रखा था, 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0, -4 से डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा -1/2a माइनस 3/4b इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। इस लाइन के इक्वेशन में क्या था, ये होगा 1। इस लाइन के इक्वेशन में था भाई 4ax माइनस 5by प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, 4/3ax प्लस 4/3ax प्लस माइनस में 5b/3y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देख भाई, ये जो है ये a तो है ही, यानी 4/3x शुड बी इक्वल टू -1/2 होना चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/8। ठीक है, देखो इस ये है ये लाइन, और ये इसको कंपेयर करो, तो सी तो दोनों में सेम है, इनके कोफिशिएंट वैसे कंपेयर कर लेना, ए फिक्स है, तो 4/3x शुड बी इक्वल टू 4/3x शुड बी इक्वल टू -1/2, तो दैट मींस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3/8। सिमिलरली ये क्या है, -5/3y इज इक्वल टू -3/4 होना चाहिए, है ना, b को छोड़ के इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 9/20। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है एक्स वाई की हर वैल्यू, देयरफॉर -3/8 कोमा 9/20 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना, ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन, हमेशा इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इससे पास होगा। तो ऐसे कभी भी कोफिशिएंट्स में रिलेशन दे रखा हो, तो जो फैमिली ऑफ लाइन वो हमेशा कंकरेंट होती है, और उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे और एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, देखो ऐसे कभी ये भी दे देते हैं रिलेशन ऐसे, इफ 4a² प्लस 9b² माइनस c² और प्लस में
12ab is equal to 0, then family of lines ax plus by plus c is equal to 0 either passes through either passes through, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, passes either passes through x1 y1 or x2 y2, find these points। अब देखो ये थोड़ी क्वाड्रेटिक में कंडीशन है, तो ये कैसे बनेगी बच्चों? देखो ये क्या है, ये कंडीशन दे दी, अब वो तो लीनियर कंडीशन थी तो उसमें एक ही फिक्स पॉइंट से पास हो, तो या वो या तो एक इस पॉइंट से पास होगी या इससे, मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक से जरूर पास होगी फैमिली ऑफ लाइन। तो इस कंडीशन में थोड़ा सोल्व कर लो। ये क्या है देखो भाई, 4a² प्लस 9b² प्लस 12ab और माइनस c² इज इक्वल टू 0। ये तुमने दिख रहा होगा स्क्वायर नहीं है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है माइनस c² होगा, यानी 3a 2a प्लस 3b प्लस c इंटू में 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। या तो ये क्या होगा भाई, 2a प्लस 3b प्लस c 0 होगा और 2a प्लस 3b माइनस c। अब जब देखो ये 0 हुआ तो ये फैमिली ऑफ लाइन देखा, अगर मान लो ये हुआ, ये 0 हुआ, मान लो इफ 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो फैमिली ऑफ लाइन किससे पास होगी बच्चों? फैमिली ऑफ लाइन, ये लाइन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, कंपेयर करोगे तो की वैल्यू x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑलवेज पासिस थ्रू। भाई ये बात समझ में आ रही है बच्चों? पेपर में आएगा इस पे क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। थ्रो 2,3 2,3 से पास हो गया हमेशा, ठीक है। और अगर ये ले रखा हो इफ 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज, इसने प्लस बना लियो, माइनस 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0, देन फैमिली ऑफ लाइन्स ax plus by plus c is equal to 0 always passes through -2, इस केस में -2, यानी वो लाइन या तो 2,3 से पास होगी या -2,3 से पास, -2, ठीक है। तो ये कंकरेंट फैमिली ऑफ लाइन की बात होती है, ठीक है ना। एक और इस पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ये क्वेश्चन भी बना रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कल मैंने आपको बताई थी, इफ, याद रखना हमेशा भाई, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, if algebraic sum of perpendiculars, algebraic sum of perpendiculars, if algebraic sum of perpendiculars drawn from the points x1 y1 x2 y2 और ऐसे ही भाई xn yn, टू लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is 0, then family of line ax plus by plus c is equal to 0 is always passes through family of lines, always passes through a fixed point, find that fixed point, find that point। कुछ बात पल्ले पड़ी भाई, थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग सी थी। देखो क्या है, ये जो फैमिली ऑफ लाइन है ना, लोग ध्यान देना, वो जो पॉइंट होगा वो इस x कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन और y कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होगा, यानी वो फिक्स पॉइंट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो आप एक बात बताओ, एल्जेब्रिक सम ड्रॉन,
एल्जेब्रिक सम करना है ना, तो वो जो डिस्टेंस नहीं बताया था परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस होती थी, तो मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या थी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये कल मैंने आपको लिखवाया था, ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 टू लाइन a1x ना ax plus by plus c is equal to 0 is given by मॉडुलस ऑफ ax plus by plus c का अंडर ax1 plus by1 by अंडर रूट a स्क्वायर plus b स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस थी। एल्जेब्रिक सम की जब बात करते हैं ना हम, तो एल्जेब्रिक सम में क्या होता है कि उसके अंदर आपको मॉडुलस नहीं लगाना, ठीक है, मॉडुलस नहीं लगाना। तो एक बात बताओ, यानी वो पॉइंट पुट कर देते थे, तो इससे जो सारे सम का जीरो, क्योंकि भाई वो डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकती ना वैसे तो, लेकिन एल्जेब्रिक सम करा तो मॉडुलस नहीं लगाना। तो देखो इससे इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। ये तो मैंने एक रिजल्ट आपको पिछला याद दिलाया भाई, एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कर देना भाई, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 x2 y2 xn yn टू लाइन ax plus by plus c equal to 0 is क्या है, देखो जरा एक बार। इससे आएगा ax1 plus by1 plus c डिवाइडेड बाय, मॉडुलस नहीं लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, है ना, प्लस ये क्या आएगा ax2 plus by2 plus c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे, और लास्ट में आ जाएगा भाई ए एक्स एन प्लस बी वाई एन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, ठीक है। ये एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ए तो कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में xn प्लस b इंटू में ये क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस yn और प्लस, हाँ भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लस में ये सी हर बार आ रहा है, ये एन सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई, एन से डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में xn डिवाइडेड बाई n प्लस b इंटू में y1 प्लस y2 प्लस yn बाई n और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये जो फैमिली ऑफ लाइन है, ये फैमिली ऑफ लाइन जो थी ए एक्स प्लस बी वाई से कंपेयर करोगे प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह क्या है ये, वाई की जगह क्या है ये, तो फैमिली ऑफ लाइन हमेशा किससे पास हो रही है भाई, फैमिली ऑफ लाइन ऑलवेज passes थ्रू, किससे पास हो रही है, x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n y1 प्लस y2 प्लस yn बाई n, यानी x कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन और y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन से पास, ठीक है। तो भाई ये ऐसे तो इस फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, जो कंडीशन लगाई थी वही की वही मैंने डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर ली, इनको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अब जैसे देखो लेट बहुत ज्वाइन कर रहे हो भाई क्लास, देखो देखो भाई बच्चों, तो भाई एक तो ये आता है, जब आपको कोफिशिएंट्स में रिलेशन दे रखे हो तो फैमिली ऑफ लाइन कंकरेंट है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक क्या होता है, जब दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली का इक्वेशन निकालना, ये लाइन है L1, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1, ये लाइन है L2 a2x 0 x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस passing through intersection of L1 and L2, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से जो पास हो रही है फैमिली ऑफ लाइन, जैसे दो लाइनें हैं उनके इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट मैनी लाइनें पास होंगी,
आप, मैं इसको नहीं भी लिखूंगा तो भी आप बता सकते, जैसे दो लाइन थी L1 और L2, इनके इंटरसेक्शन से पास होगी, एक पॉइंट से हमेशा इनफाइनाइट मैनी लाइन पास होती है, ध्यान रखना बात। तो इससे मैंने कहा भाई इन कितनी लाइनें पास होंगी, इनफाइनाइट, तो उन लाइनों का इक्वेशन निकालना है तुम्हें, उस फैमिली ऑफ लाइन का। तो या तो इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, फिर किसी फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x। मैं आपको डायरेक्ट इसके अंदर बता देता हूँ, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट से सीधा लिख देना भाई, इज गिवन बाई L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू, ये सीधा, where different value of lambda will gives us the different line। समझ रहे हो ना बात ये? This is family of line passing through the intersection point of L1 and L2। अब आपको होगा सर ये कैसे लिखा, देखो L1 का इक्वेशन क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ, आपको होगा सर ये आपने इक्वेशन कैसे लिख दिया? ये भी कंकरेंट फैमिली ऑफ लाइन है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इन दोनों लाइनों के सोल्यूशन है। आपको होगा सर कैसे लिखा है ये? देखो भाई, पहले तो ये बताओ क्या लाइन का इक्वेशन है? लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन के लिए एक एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन होना चाहिए भाई, एक्स और वाई की डिग्री बना रही है। दूसरा पॉइंट आपको होगा ये L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होनी चाहिए, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, ये जो पॉइंट है मान लो x1 y1, ये L1 पे भी लाई करता है और ये L2 पे भी लाई करता है। तो x1 y1 यहाँ रखूंगा तो जीरो आंसर आएगा, यहाँ रखूंगा तो भी जीरो आएगा, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो बस आ गई फैमिली। तो आपको उसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो दो, अगर एल लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो वो एडिशनल कंडीशन से लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो कई बार देखो, एक तो इस पैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो जैसे आपसे ये कहे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस में y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्री एक्स माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू। तो तुम इस इक्वेशन को निकाल तो ऐसे भी सकते हो, मैं ये नहीं सिखाता तो भी भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देते, फिर इस पर परपेंडिकुलर तो इसके स्लैब का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता, स्लोप तो निकल जाता। अब तुम इससे निकाल दे तो क्या होता भाई, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 बताया अभी मैंने। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी क्या होगा भाई, 2x माइनस वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू में x माइनस में वाई प्लस 5, यानी इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस लैम्डा इंटू में x हो गया है ना, माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू वाई और प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा। अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग लाइनें देंगी। अब मैंने कहा एडिशनल कंडीशन एक और दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, उस कंडीशन से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो जरा, अब इसमें एडिशनल कंडीशन क्या दे रखी है, देखो जरा ध्यान से भाई, इसमें एडिशनल कंडीशन क्या दे रखी है, ये लाइन का इक्वेशन तो ये आ गया 2 प्लस लैम्डा इंटू में एक्स माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू में वाई प्लस 3 प्लस 5 लैम्डा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी 2 प्लस लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा। एंड लाइन परपेंडिकुलर, लाइन इज परपेंडिकुलर टू, कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर पे 3x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा -3 ना सॉरी 3/5 हो जाएगा। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो इनकी मल्टीप्लीकेशन -1 होगी, देयरफॉर 2 प्लस लैम्डा बाई 1 प्लस लैम्डा इंटू में 3/5 इज इक्वल टू -1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लाइन का, ठीक है। यानी आपको कभी भी किन्हीं दो लाइनों के इंटरसेक्शन से लाइन निकाल लोगे ना, सोल्व कर लोगे इसको, सोल्विंग दिस वी गेट लैम्डा, लैम्डा मिल जाएगा, आप सोल्व कर। तो हमें कभी भी लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो इसको ऐसे निकाल देना, ठीक है ना, दो इंटरसेक्शन से, और एडिशनल कंडीशन दे रखी। एक इस पे भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, इफ
फाइंड फैमिली ऑफ लाइन, जैसे ऐसे लिख देते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस, ये लिख दिया भाई 2a माइनस 3b इंटू में x, ठीक है, प्लस 5a माइनस 4b इंटू में y, और प्लस ये ऐसे लिख देते हैं, फैमिली ऑफ लाइन 3 प्लस 5 लेमडा इंटू में x, पहले तो ऐसे देखो 5 माइनस 3 लेमडा इंटू में y, 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, always passes through a fixed point, find that point। ये एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट को बताओ। देखो जरा, देखो भाई बच्चों, इसके अंदर ये क्या है, 3 प्लस में 5 लेमडा इंटू में x है। अब देखो इस, ये वही फैमिली, देखो इन्हें थोड़ा सोल्व कर लियो, ये है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y प्लस 1 ऐसे, प्लस लेमडा इंटू में 5x माइनस 3y और प्लस 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है, इन दोनों को सोल्व कर लेना, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है ना, तो इन दोनों लाइनों के इक्वेशन को सोल्व कर लेना, आपको फैमिली, रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है, इस तरह सोल्व कर लोगे आराम से। तो भाई एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सारे फैमिली ऑफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, देखो जरा आगे। तो भाई ये तो थी फैमिली ऑफ कंकरेंट फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखो दो लाइनें, ये लाइन है, एक लाइन के पैरेलल लाइन है, ये लाइन है एल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन के इनफाइनाइट मैनी लाइंस तो पैरेलल होंगी और इनफाइनाइट मैनी लाइंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके पैरेलल फैमिली लेनी है तो यहाँ सी की जगह कोई और कांस्टेंट लिख देना, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है भाई, कल के लेक्चर के नोट्स भी भेज देंगे तुम्हें। फैमिली ऑफ लाइंस passes ना पैरेलल टू एल, कभी भी मानना हो पैरेलल टू एल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह डी लिख दी, बस ये। जैसे तुमने कदे ये लाइन लिख दी 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन मानना है तो ये लिख लेना 5x माइनस 3y प्लस, इस 4 की जगह कोई कांस्टेंट के लिख दी, ये सारी लाइन इस लाइन की अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग लाइन, ठीक है, ये रहेंगे। और इस पे परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 3y प्लस 4 ना सॉरी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, एक लाइन पे इनफाइनाइट मैनी लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर मान ली हो ना तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दियो, तो यानी ये तो b x हो जाएगा और एक का साइन चेंज कर दियो, इसका कर देना चाहिए इसका माइनस में ay, ठीक है, इंटरचेंज करके और इस कांस्टेंट को चेंज कर देना, ठीक है। जैसे इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लेना होता, जैसे फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई, इन कोफिशिएंट को तो इंटरचेंज कर दियो भाई, यो आगे लिख दिया, एक का साइन चेंज कर दिया, जैसे इसका कर दिया तो प्लस 5y और प्लस, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, ठीक है। कभी भी पैरेलल और परपेंडिकुलर सपोज करनी है तो ये फर्क रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें बताया था पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, बस यही चीज इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आप देखो इस तरह से इसको अंदर लिखते हैं भाई, कर लोगे ना आराम से, बात की काम ये है ना, तो ये काम तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे इसके अंदर, ये आप, ठीक है, ये सब फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड बात थी।
अब तुम्हें एक बात और बता देता हूं, देखो 3 लाइनें थी, 2 लाइनें, ये लाइंस लिख रखी हैं, ये लाइन है भाई L1, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू, ये लाइन है L2, A2x प्लस B2y प्लस C2, ये आप पढ़ ही चुके हैं, इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तो लाइनें सेम होंगी, ठीक है, कौन साइड लाइन करेंगे, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो तो लाइंस होते हैं पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, यानी ये होगा तो पैरेलल होंगे तो उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। और अगर आपका ये हो, इफ A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, अपने 10th क्लास में पढ़ा, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को सोल्व कर लोगे, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज गिवन बाय सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन करोगे तो तुमने सोल्व कर रखा है एक्स बाई, इसको सोल्व करते थे ना, इन दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेना, सोल्विंग 1 एंड 2, सोल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को सोल्व, ठीक है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। अब 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें कंकरेंट हो, सिर्फ 3 लाइन की हो तो फैमिली ऑफ लाइन की कंकरेंसी। अब 3 लाइनें हो, जैसे मान लो ये L1, ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन है L2, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, तीसरी लाइन है L3, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों लाइनें कंकरेंट है, यानी तीनों एक फिक्स पॉइंट से पास होती हैं, तो देखो एक बात बताओ भाई बच्चों, तो आपकी क्या कंडीशन होगी, ध्यान रखना। तो इसको चेक करने का देखो, आप पहले दूसरे इक्वेशन को सोल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इस तीसरे वाले में पुट कर दो, तीसरे वाले को सेटिस्फाई करता है तो लाइन कंकरेंट है, नहीं तो नहीं। मतलब कोई भी दो का यूज करके आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, ठीक है, पहले चाहे दूसरे तीसरे का यूज कर लो या पहले तीसरे का कर लो, और तीसरे वाले में उसको पुट कर दो, सेटिस्फाई करके तो कंकरेंट, नहीं तो नहीं, ठीक है, कंडीशन ये आ जाएगी, फिर वो रखोगे तो ये कंडीशन ही आ जाएगी, लाइंस L1, लाइंस L1 L2 L3 आर कंकरेंट, ये प्रूव कर रखिए भाई, कंकरेंट इफ ये जो डेटर्मिनेंट है A1 B1 C1 कोफिशिएंट्स का, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये तीन ऑर्डर का डेटर्मिनेंट सोल्व करना बताए रखा तुम्हें मैंने, ये 0 होगा तो लाइन वो पुट करके देख लेना, चाहे भाई दो को सोल्व करके तीसरे पुट कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये लिख दिया ax प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इंटू में x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन फाइंड a, तो इसमें कंडीशन लगा के इसको सोल्व कर लेना, ठीक। इतना तो गरम ना हो यार, एक मीटिंग में ना झेल पा रहे यार। चलो ठीक है भाई, आज आप यही काम कर लेना, ठीक है, और जो कंकरेंट लाइन तक का एलएन मॉड्यूल के अंदर वो दे रखे है ना, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना, मैं आपको कुछ एक असाइनमेंट बना के देता हूँ अभी, वो भी सोल्व करना आपको, ओके। आज की क्लास ओवर भाई।
फिटिंग करने लगी बेटा, ठीक है।